अस्मिता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए वह थोड़ा जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। अस्मिता वकालत की पढ़ाई कर रही थी। एक रोज वह अपने कॉलेज अपनी सहेली सुष्मिता के साथ रिक्शे से जा रही थी। आदत से मजबूर अस्मिता रिक्शे वाले से 5 रुपए के लिए बहस करने लगी। रिक्शे वाले ने समझाया कि मैडम 50 रुपया ही लगता है, लेकिन वह झिकझिक कर रही थी। वहीं दूर खड़ा प्रकाश यह सब देख रहा था और इस झिकझिक को देखकर वह रिक्शे वाले के पास आता है और कहता है कि ये लो भाई, पैसे मैं दे रहा हूं, इनको जाने दो। और उसने रिक्शे वाले को 50 रुपए दे दिए। सुष्मिता को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन अस्मिता बोली, देने दे, बड़े बाप की औलाद है, शहर के मशहूर डायमंड व्यापारी का बेटा है, ये देने दे। और मुस्कुराकर चली गई। ऐसे ही एक शाम जब अस्मिता अपनी सहेली के साथ बताशे खाने जाती है, तो वह बताशे वाले से भी झगड़ पड़ती है कि 10 रुपए में 3 बताशे कौन खिलता है। बताशा वाला भी कम न था, बोला कि खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। तभी वहां प्रकाश आता है और कहता है कि इनको जी भरकर बताशे खिलाओ, पैसे मैं देता हूं। अस्मिता को गुस्सा आ जाता है और वह बोली, लाइन मरने का इतना ही शौक है तो बताशे नहीं, कुछ अलग करो। और वह अपने घर आ गई। रात को लगभग 9 बजे अस्मिता के घर के बाहर एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी आकर रुकती है और हॉर्न बजता है। हॉर्न सुनकर अस्मिता बालकनी से देखती है तो दंग रह जाती है, क्यों कि नीचे प्रकाश खड़ा था अपने हाथों में हीरे की एक अंगूठी लेकर। अस्मिता ऊपर से ही देखती है और बोलती है कि ये कार कहां से चुरा कर लाए हो। प्रकाश मुस्कुराकर बोलता है, अरे ये मेरी कार है और ये हीरे की अंगूठी तुम्हारे लिए। अस्मिता प्रकाश के पागलपन को देखकर मन ही मन खुश हो जाती है और प्रकाश को पसंद करने लगती है। अब तो अस्मिता अपने कॉलेज, महाराणा लॉ कॉलेज, प्रकाश के साथ ही आने लगी। एक रोज प्रकाश अस्मिता से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना सुनकर अस्मिता शर्मा गई। फिर क्या, दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अगली सुबह ही अस्मिता जल्दी उठ गई और सबके लिए गर्मा गर्म पोहे बनाए। सभी ने इस नाश्ते की बहुत तारीफ की। प्रकाश बहुत खुश होता है और अस्मिता को बोलता है कि शाम को हम लोग बाहर घूमने चलेंगे। फिर शाम हुई और जब ये लोग बाहर घूमने निकले तो पास ही बताशे की शॉप दिखी। ये दोनों वहीं गए। जैसे ही अस्मिता ने पहला बताशा खाया, उसका मूड ऑफ हो गया और वो बोली, भैया इतने नर्म और ठंडे बताशे कौन खिलाता है? इस सर्दी में आपको कुरकुरे और गर्म बताशे खिलाने चाहिए। इतना सुनते ही पास खड़े मिस्टर साहनी की पत्नी स्वीटी हंसने लगी और बोली, गर्म बताशे? ये देखकर अस्मिता स्वीटी से बहस करने लगी और बोली कि हाँ, गर्म बताशे। दोनों में शर्त लग गई कि गर्म बताशे कोई नहीं बना सकता। अस्मिता घर आती है, मूड ऑफ था। पति ने समझाया, लेकिन अस्मिता ने ठान लिया कि वह गर्म और क्रिस्पी बताशे बनाकर रहेगी। फिर क्या था, लग गई काम में। अब से सुबह और शाम घर वालों को बस नाश्ता और खाने में केवल बताशे ही मिलने लगे। कभी नर्म गर्म, कभी सख्त और ठंडे, कभी ज्यादा तीखे तो कभी फीके। घर वाले भी सोच रहे थे कि जल्दी से इसके परफेक्ट बताशे बन जाए और ढंग का खाना मिले, लेकिन अस्मिता जिद्दी थी। फिर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने जो तरीका बताया, वैसे ही इसने गर्म, क्रिस्पी और स्वादिष्ट बताशे बनाकर साहनी और उसकी पत्नी को खिलाकर शर्त जीत ली। इधर अस्मिता के ससुर बाबूलाल बहुत खुश होते हैं कि चलो, अब से घर में खाना तो बनेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहे हो तो शेयर करना और कमेंट में पूछे गए सवालों के जवाब देकर कैश प्राइज जीतें।